अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया सबक। इसका पेन जो है ना वो पता नहीं कहाँ चला गया, तो आज अपनी फिंगर को ही पेन बनाना पड़ेगा। आज एक नई चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। देखें, आप लिखा है कायदा नंबर 8, तख्ती नंबर 8, तनवीन और नून साकिन। तनवीन किसको कहते हैं? लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि तनवीन किसको कहा जाता है। बताओ किसको कहा जाता है? दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहा जाता है। अगर आप नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शुरू से देखना शुरू करें, पहली क्लास से। और अगर आप कंटिन्यूसली रोज़ाना देख रहे हैं और आपको पिछला याद नहीं आ रहा है, तो पिछला भी दोहराने की कोशिश कीजिए। तो तनवीन मैंने आपको पढ़ा दी थी। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे नून साकिन। नून साकिन, तो ये तख्ती आप याद कर लीजिएगा। जिस नून पर जज़म हो, जज़म का एक नाम है सुकून, यानी जज़म सुकून सिनोनियम है, दोनों सेम है। तो जिस नून पर जज़म हो उसको नून साकिन कहते हैं। ठीक है, जिस नून पर जज़म लगी हो उसको नून साकिन कहते हैं। तो नून साकिन किसको कहेंगे? जिस नून पर जज़म हो उसको नून साकिन कहते हैं। देखिए, ये नून है, इस नून पर जज़म लग गई तो ये क्या है? जज़म। इसका एक नाम और क्या है? सुकून। अब ये नून पर जज़म लग गई तो ये क्या हो गया? नून साकिन। क्लियर है ना? इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। तो नून पर जब जज़म लग गई तो ये क्या हो गया? नून साकिन। तो ये यही बता रहे हैं कि जिस नून पर जज़म हो उसको नून साकिन कहते हैं। तनवीन और नून साकिन की आवाज़। तनवीन आप समझ गए थे लास्ट क्लास में, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? देखो, ये पूरा पढ़ा था। हमज़ा दो ज़ेर एन, बा दो ज़ेर बिन, नून दो ज़बर नन, नून दो पेश नून, पढ़ा है ना सब? तो तनवीन और नून साकिन की आवाज़ यकसा होती है, यानी एक जैसी होती है। तनवीन की आवाज़ और नून साकिन की आवाज़ एक सी होती है। दोनों ये बहने बहने हैं, आपस में भाई भाई हैं, एक से हैं बिल्कुल। तो पढ़ने के एतबार से तनवीन और नून साकिन की आवाज़ यकसा होती है, एक सी होती है। जैसे बादो ज़बर बन हो गया, बादो ज़बर बन बराबर है बानून ज़बर बन के। देखिए, बादो ज़बर बन, बानून ज़बर बन। तो इस कायदे में यही बताया जा रहा है। तो समझ गए जज़म किसको कहते हैं? ये जो छोटी सी दाल बनी होती है, देखिए ये बन रही है छोटी सी दाल, इसको जज़म कहते हैं। तो जज़म और सुकून इसको भी कहते हैं। सुकून जज़म एक ही है, ये जो छोटी सी दाल होती है। और ये जिस पर लगी होती है उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जैसे नून के ऊपर जज़म लग रही है तो नून खुद नहीं पढ़ा जाएगा, अब ये पीछे वाला जो हर्फ है उससे मिलकर आएगा। ठीक है, तो इस तख्ती में हमने क्या पढ़ा? इस कायदे में जिस नून पर जज़म हो उसको नून साकिन कहते हैं। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ एक सी होती है। जैसे बादो ज़बर बन बराबर है बानून ज़बर बन के, यानी बानून ज़बर बन बराबर है बन के, मतलब ये दोनों एक दूसरे के जैसे हैं। बादो ज़बर बन, बानून ज़बर बन। आप इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो, रिज़ल्ट एक ही आएगा, बन बन। ठीक है, ये आपको एज इट इज़ याद कर लेना है, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, जिस नून पर जज़म हो उसको नून साकिन कहते हैं। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ एक सी होती है। जैसे बादो ज़बर बन बराबर है बानून ज़बर बन के। ऐसे आपको ये रट लेना है। मैंने रटा हुआ था, तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको। एक बार आपने एज इट इज़ इसको रट लिया तो आप पढ़ा सकोगे किसी को, आप समझा सकोगे किसी को, वरना आपको ये लाइनें याद नहीं आएंगी। समझ तो लिया होगा आपने, लेकिन उसको बता नहीं पाओगे आप। इसलिए इसको रटना बहुत ज़रूरी है। अब आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ता दो ज़बर तन। अब इसको तालिफ दो ज़बर तन पढ़ो, ये भी ठीक है, लेकिन ता दो ज़बर तन ये आसान है। ता अलिफ दो ज़बर ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अलिफ ऐड हो गया। आप इसको पढ़ो ता दो ज़बर तन। ठीक, अब देखो ता के ऊपर क्या लग रही है? तनवीन। कहाँ है तनवीन? ये रही दो ज़बर, क्योंकि दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। ता दो ज़बर तन, तानून ज़बर तन। नून, ये नून क्या है? नून साकिन। नून साकिन ये क्यों है? क्योंकि नून पर जज़म हो उसको नून साकिन कहते हैं। जिस नून पर जज़म हो। और एक एक्स्ट्रा टिप मेरी तरफ से समझ लीजिए
कि जिस हर्फ पर जज़म हो उसको साकिन कहते हैं। जिस हर्फ पर भी जज़म होगी उसको साकिन कहा जाएगा। नून पर जज़म है, नून साकिन। देखिए अब मान लीजिए सा पे जज़म आ जाए तो सा साकिन, ता पे जज़म आ जाए तो ता साकिन, मीम पे जज़म आ जाए तो मीम साकिन, नून पर जज़म आ जाएगी तो नून साकिन। जज़म जिस हर्फ पर भी लग जाएगी उसको साकिन कहा जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ता नून ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता नून ज़ेर तिन, ये तनवीन ये नून साकिन, तिन तिन, दोनों की आवाज़ क्या निकल रही है? तिन तिन। देखिए सा दो पेश, ता दो पेश तुन, ता नून पेश तुन, तुन तुन, हो गया ना पूरा। देखिए सा दो ज़बर सन, सा नून ज़बर सन, सा दो ज़ेर सिन, सा नून ज़ेर सिन, ये दो ज़बर ये दो ज़ेर ये दो पेश, सा दो पेश सुन, सा नून पेश सुन। जीम दो ज़बर जन, जीम नून ज़बर जन, जीम दो ज़ेर जिन, जीम नून ज़ेर जिन, जीम दो पेश जुन, जीम नून पेश जुन। दाल दो ज़बर दन, दाल नून ज़बर दन, दाल दो ज़ेर दिन, दाल नून ज़ेर दिन, दाल दो पेश दुन, दाल नून पेश दुन। ये था जनाबे वाला आज का बहुत आसान सा सबक। असल जो चीज़ समझने की है वो ये तख्ती है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ इसी तरीके से अगर आपके मौलाना साहब, हाफिज़ साहब आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, यानी आपके बच्चे को ये तख्ती याद होना चाहिए, आपके बच्चे को ये तख्ती समझ में आना चाहिए। आपका बच्चा अगर ये तख्ती समझा हुआ है और वो उसको याद कर रहा है, मतलब आपके कारी साहब, हाफिज़ साहब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। वो इन तख्तियों को, इन कवायद को अप्लाई भी कर रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। इसीलिए आप ख़ुद भी याद कीजिए, अपने बच्चों को भी याद कराइए और उनसे पूछिए। तो जिस नून पर जज़म हो उसको नून साकिन कहते हैं। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ एक सी होती है, जैसे बा दो ज़बर बन बराबर है बा नून ज़बर बन के। और जिस हर्फ पर भी जज़म लग जाती है वो साकिन, उसके नाम के आगे साकिन लग जाएगा। जैसे नून पर जज़म लग गई तो नून साकिन, मीम पर जज़म लग गई तो मीम साकिन, उसके नाम में साकिन ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये साकिन हज़रात हैं जितने भी हैं। तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कल हम इंशाअल्लाह इसकी मश्क करेंगे। अब जितना भी हमने पढ़ा है ये उसकी मश्क आ गई। बहुत आसान सी वीडियोज़ होती हैं, पाबंदी से देखने की आदत बनाइए। इस क्लिप को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो ये समझते हैं कि कुरान पढ़ना बहुत मुश्किल है। अब तो उम्र निकल गई, अब कैसे कुरान पढ़ पाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।